हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं उन सारे फ्रेजल वर्ब को चूज़ किया हूँ जो टेस्ट पेपर 2017 से लेकर टेस्ट पेपर 2020 तक बार बार रिपीट किया है। उन्हीं फ्रेजल वर्ब को मैं यहाँ पर इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूँ। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स, चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स व्हेन नेसेसरी। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड्स सब उनको रिप्लेस करना है सुटेबल फ्रेजल वर्ब से, और वर्ब के फॉर्म को जो है चेंज करना है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द पेशेंट विल रिकवर सून। तो यहाँ पर ये जो टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट से है, तो इसमें जो है वर्ब वन का यूज़ होता है, तो इसलिए मैं कम राउंड यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, तो रिकवर का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो कम राउंड होता है, तो यहाँ पर रिकवर जो वर्ब वन में है तो इसलिए मैं यहाँ पर भी वर्ब वन को लिखा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द स्ट्राइक वॉज विथड्रॉन। तो ये आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश्ड सेवरल न्यू ब्रांचेस। तो कंपनी ने कुछ नए ब्रांचेस को एस्टेब्लिश किया है, तो एस्टेब्लिश का जो फ्रेजल वर्ब है वो सेटअप होता है। तो यहाँ पर यहाँ जो टेंस है क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें जो है वर्ब 3 का यूज़ होता है, तो सेट का जो वर्ब 3 होता है वो सेट ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेटअप लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है, उसकी प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो रिजेक्टेड का जो फ्रेजल वर्ब होगा वो टर्न डाउन होगा, तो यहाँ पर रिजेक्टेड जो है वर्ब 3 में है, तो इसलिए टर्न डाउन इसको वर्ब 3 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस जो है केस की छानबीन कर रही है, तो इन्वेस्टिगेट का जो फ्रेजल वर्ब होगा वो लुक इनटू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग वर्ब फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर मैं लुकिंग इनटू लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, नो वन कैन टॉलरेट सच बैड मैनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर टॉलरेट जो है इसका फ्रेजल वर्ब होता है पुट अप विद, तो पुट का भी वर्ब 2 वर्ब 3 एक जैसा ही होता है, इसलिए यहाँ पर पुट अप विद लिखा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द आर्मी फाइनली सरेंडर्ड एट लास्ट। तो यहाँ पर जो आर्मी आखिरकार हथियार डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सरेंडर जो है वो वर्ब 2 में है, तो यहाँ पर ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब 2 का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर जो सरेंडर का फ्रेजल वर्ब होता है वो गिव इन होता है, तो इसलिए मैं वर्ब 2 होगा तो यहाँ पर होगा गिव इन। क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू रीड द बुक। तो यहाँ पर रीड जो है पढ़ना, तो रीड जो है यहाँ पर वर्ब 3 में है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब 3 का यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो है देखिए रीड का वर्ब 2 वर्ब 3 एक जैसा ही होता है, इसलिए यहाँ पर रीड लिखा गया है। तो इसका फ्रेजल वर्ब होगा, तो रीड का जो फ्रेजल वर्ब है वो गो थ्रू है, तो यहाँ पर वर्ब 3 में यूज़ करना है, तो गोन थ्रू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट कंपनसेट फॉर द लॉस। ठीक है, तो यह कंपनसेट मतलब होता है तलाफ़ी देना, कोई नुकसान हो जाता है उसका तलाफ़ी देना। तो यहाँ पर कंपनसेट देखिए, तो इसका फ्रेजल वर्ब होगा मेक अप, इसका फ्रेजल वर्ब होगा मेक अप। ठीक है, तो कंपनसेट यहाँ पर देखिए इसका फ्रेजल वर्ब होगा मेक अप, तो यहाँ पर वर्ब 1 में है। हम लोग जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद जो है हमेशा वर्ब 1 का यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ होगा मेक अप। क्वेश्चन नंबर 10, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली। तो यहाँ पर सॉल्व का जो फ्रेजल वर्ब है वो वर्क आउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ही मेट हिज फ्रेंड्स इन द क्लब। तो यह मीट मीन्स मुलाकात करना, तो मुलाकात करना का जो फ्रेजल वर्ब है
वो कम अक्रॉस होता है। तो यहाँ पर वर्ब टू में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें वर्ब टू का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर केम अक्रॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द फायरमैन एक्सटिंग्विश्ड द फ्लेम। तो यहाँ पर एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है बुझाना, तो आग बुझाना। तो यहाँ पर एक्सटिंग्विश्ड का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो पुट आउट होता है। तो यहाँ पर जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है, तो इसका भी जो है वो वर्ब टू में यूज़ होगा, तो पुट आउट। तो पुट का वर्ब टू वर्ब थ्री सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ही रिसेम्बल्स हिज आंट। तो रिसेम्बल्स का जो मीनिंग है वो मिलता जुलता, ठीक है। तो रिसेम्बल्स यहाँ पर देखिए वर्ब 5 में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब 5 है, तो यहाँ पर भी वर्ब 5 होगा, टेक्स आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 14, आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर सर्चिंग मतलब तलाश करना, खोजना, तो यहाँ पर सर्चिंग जो है वर्ब फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी लुकिंग फॉर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द राइटर हैज़ पब्लिश्ड ये न्यू बुक। तो पब्लिश मतलब प्रिंट करना या छापना, शाये करना, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिश का जो फ्रेजल वर्ब होता है पब्लिश का, तो ब्रिंग आउट होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब थ्री का यूज़ होता है, इसलिए भी ब्रिंग का जो वर्ब थ्री होगा वो ब्राउट होगा, तो इसलिए ब्राउट आउट। ये जितने भी सारे यहाँ पर मैंने आप लोग को फ्रेजल वर्ब को बताया, ये सारे टेस्ट पेपर 2017 से लेकर टेस्ट पेपर 2020 में बार बार रिपीट किए गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन फ्रेजल वर्ब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया बहुत ही अच्छी तरह से। तो मैंने 2 वीडियो और बनाया है फ्रेजल वर्ब के ताल्लुक से, तो अगर आप लोग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।